हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर की संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन एंड संयुक्त अक्षर के बारे में। पहले वीडियो में मैं तुम्हें बताई थी वर्ण और वर्णमाला के बारे में। अगर वर्ण और वर्णमाला नहीं देखे हो तो मेरा पहला वाला वीडियो जाके तुम्हें नीतांजलि मादला यूट्यूब में सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद तुम मेरे ये वर्ण और वर्णमाला वीडियो को देख पाओगे वहाँ से। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी तुम्हें ये अच्छा लगेगा तो मुझे थोड़ा एनकरेज करने के लिए कुछ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो सेंड कर देना ताकि वो भी उसी का लाभ उठा सके। तो चलो हम अब पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। तो बेटा संयुक्त व्यंजन पढ़ने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हमारे कोई मैथमेटिक्स करने के लिए हमारे जैसे फार्मूलास होते हैं और फार्मूला अगर तुम्हें याद है तो फार्मूला को यूज़ करके तुम जैसे इजीली कर पाते हो, यहाँ पर भी ऐसे कुछ फार्मूला से ग्रामर मतलब ही तुम्हारा फार्मूलास याद रखो। तो ये जो हमारा अर्थ तुम्हें जानना ज़रूरी है। अगर अर्थ जान लिया, फार्मूला जान लिए तो बहुत आसान है कि किसे संयुक्त अक्षर कहते हैं, किसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं और किसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं, जैसे हमें सिर्फ उसी का डेफिनेशंस को याद रखना है। तो चलो संयुक्त व्यंजन में बताई थी, संयुक्त व्यंजन हमारा 4 ही अक्षर है। मैं बताई थी संयुक्त व्यंजन तो बताई थी। व्यंजन हमेशा किसके साथ आता है बेटा? व्यंजन हमेशा स्वर वर्ण के साथ ही आता है। व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर वर्ण के साथ आता है। तो इसके बाद हम क्या कर दिए, क से लेके हमारा स्र तक सारे तुम्हारा जो व्यंजन वर्ण है वही व्यंजन वर्ण को हम भाग दे दिए हैं। कैसे भाग दे दिए हैं? क से लेके म तक तुम्हारा स्पर्श व्यंजन, देन म के बाद तुम्हारा य र ल व तुम्हारा अंतःस्थ व्यंजन, इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा स एंड ह तुम्हारा क्या है ऊष्म व्यंजन, देन आएगा तुम्हारा क्ष त्र ज्ञ स्र तुम्हारा संयुक्त व्यंजन। तो आज हम पढ़ेंगे क्ष त्र ज्ञ स्र के बारे में जो है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो चलो यहाँ पर मैं कुछ डेफिनेशंस लिखी हूँ। इसका मतलब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, कैसे तुम पहचानोगे कि ये संयुक्त व्यंजन है, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी हूँ। तो चलो देख लेते हैं। देखो पहला तुम्हारा जो है दो व्यंजन के मेल से बने, यहाँ वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं लिखी हूँ बेटा। यहाँ नए शब्द नए वर्ण भी लिख सकते हो, ठीक है, नए वर्ण, क्योंकि दो वर्ण के दो व्यंजन वर्ण के मिलन के बाद एक नए वर्ण जन्म लेता है जिसी का कोई रूप आधा नहीं है, संपूर्ण रूप से एक नया वर्ण है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ हो गया कि व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजन के मेल से बने नए वर्ण को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देन देखो, जब दो व्यंजन के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर लिखा जाता। इस प्रकार मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कैसे मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पर तुम जो अगर क्ष लिखोगे ना, क्ष वर्ण कैसे हमारा जन्म लेगा? क, ध, देन स, ठीक है। तो क के नीचे जब मैं हलंत बैठा दी, क के नीचे हलंत बिठा दी मतलब क के अधा, याद रखो क के अधा, देन स। तो ये क के अधा मतलब बेटा इस यहाँ पर और स्वर वर्ण तुम्हारा उच्चारण नहीं होगा। जब हम क्या कर रहे हैं, देखो जब हम क व्यंजन वर्ण हम बनाते हैं, क व्यंजन वर्ण हमें बनाना क, देखो यहाँ पर नीचे कोई हलंत नहीं है, तो हम क्या करते हैं क बनाने के लिए क धा मतलब हलंत जोड़ अ करते हैं, क्योंकि हर व्यंजन वर्ण में हमेशा स्वर वर्ण मिलके आता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं क के नीचे हलन दे दी, इसका मतलब क में तुम्हारा और स्वर वर्ण नहीं है, क का आधा उच्चारण होगा, क पूरा नहीं होगा, क, ठीक है। तो ये दोनों वर्ण के बीच में कोई भी स्वर वर्ण यहाँ नहीं है, यहाँ कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, याद रखो, ठीक है। ये था एक फार्मूला। देन देखो तीसरा फार्मूला क्या है? संयुक्त व्यंजन में हलन चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। हाँ बेटा, हमेशा संयुक्त व्यंजन जब भी बनाते हो क्ष त्र ज्ञ स्र बनाने के लिए, हमारे क्ष बनाने के लिए हमें दो वर्ण की ज़रूरत है, क और स।
ठीक है, और उसी के साथ हमारा स्वर वर्ण भी आएगा, याद रखो। लेकिन ये जो क और श हम जो लिए हैं, क के नीचे हलंत और क के नीचे हलंत और स के नीचे भी हलंत, मैं दूसरा पेन यूज की हूँ ताकि तुम आसान से जान सकोगे, ठीक है। क के नीचे हलंत, स के नीचे हलंत देकर ही लिखोगे, क्योंकि स के बाद तुम्हारा यहाँ पर स्वर वर्ण है। अगर स्वर वर्ण नहीं लिखोगे अंत में तो अंत वाला जो भी वर्ण रहेगा, तुम्हारा व्यंजन हो या स्वर हो, यहाँ पर तुम्हारा हलंत नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा व्यंजन वर्ण के अंत में तुम्हारा अ उच्चारण आएगा, उच्चारण आएगा। कोई बुक में ऐसे कुछ लिखा गया है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी इसका नेक्स्ट मतलब पेज में। यहाँ पर थोड़ा इतना ही डेफिनेशंस जान लो, इसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कौन सा बुक में कैसे कैसे लिखा गया है और सही ढंग क्या है, किसी को तुम्हें हमेशा फार्मूला के दौरान यूज़ करना है। तो चलो देन देखते हैं संयुक्त व्यंजन में पहला वर्ण स्वर रहित और दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। हाँ जी बेटा, देखो यहाँ पर मैं बताई ना, क जो तुम्हारा यहाँ पर मैं लिखी, क के नीचे हलंत जब दे दी तो क के आधा उच्चारण हुआ, ठीक है। इसका मतलब इसी में स्वर नहीं है, स्वर रहित मतलब स्वर इसमें नहीं है। लेकिन दूसरा वर्ण जो है स के नीचे हलंत देने के बाद उसके साथ हमें क्या जोड़ दी, उसके साथ में क्या कर दी, अ भी जोड़ दी। इसका मतलब स के साथ मतलब दूसरा वर्ण के साथ हमारा क्या आ गया, स्वर भी आ गया। तो पहला वर्ण जो है स्वर रहित और दूसरा जो वर्ण है स्वर सहित, याद रह गया। देन चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि बुक में कई सारा बुक में क्या लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहले जो लिखा गया है क्षत्र ज्ञ स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हाँ, तो क से लेकर हमारा तो ज्ञ तक तो सारे, स्र तक तो सारे हमारा संयुक्त व्यंजन है कि नहीं। क से लेके क से हमारा स्र तक सारे हमारा संयुक्त व्यंजन है। तो ये तो संयुक्त व्यंजन क से लेके स्र तक तुम्हारा सारे व्यंजन वर्ण है। तो ये जो क्षेत्र ज्ञ स्र को हम संयुक्त व्यंजन का नाम दे दी, इसका मतलब ये तो हमारा व्यंजन वर्ण ही है ना बेटा। तो व्यंजन वर्ण है मतलब मैं क्या बोली थी, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर के सहायता से मतलब हमेशा व्यंजन वर्ण में तुम्हारा स्वर वर्ण अ ही आएगा, अ ही सबके साथ मिलके आएगा। तो इसमें भी देखो यहाँ पर क्ष कैसे बना हुआ है, क ज या जोड़ स के नीचे हलंत दिया जाएगा। यहाँ पर मेरा गलत हो गया था, स जुक्त तुम्हारा जोड़, जुक्त बोलो, जोड़ बोलो, जमा बोलो, जो भी बोलने से होगा, ठीक है। देन अ, ठीक है। तो अ हमेशा रहेगा क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है बेटा। क्ष तुम्हारा व्यंजन वर्ण है, क्ष व्यंजन वर्ण है, इसलिए तुम्हारा अ इसके साथ रहेगा, याद रखो, ठीक है। ये फॉर्मूला ही हमेशा सही है। तो क हलंत जोड़ स हलंत जोड़ अ, तो ये हो गया तुम्हारा क्ष वर्ण का उत्पन्न हो गया। और जो क्ष वर्ण हो गया बेटा, ये एक नए वर्ण जन्म ले लिया, समझ में आए। देन देखो यहाँ पर त्र, तो त्र बनाने के लिए, त्र में थोड़ा सुनाई देता है तुम्हें, मतलब सुनाई देता है, त्र 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 तर 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 त और र पूरा सुनाई दे रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर जो त्र वर्ण हम बनाए हैं बेटा, ये त के आधा र नहीं है, ये संपूर्ण रूप से एक नए वर्ण है, संपूर्ण रूप से एक नए वर्ण है। तो ये नए वर्ण बनाने के लिए हमें कौन कौन सा वर्ण की जरूरत हो, ठीक है। जरूरत है, बोलो, त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ। तो त हलंत जोड़ र हलंत अ, इसका मतलब त जोड़ र जोड़ अ, इसको लेके हमारा त्र अक्षर बना हुआ है, समझ में आ गया। तो त्र अक्षर बनने के बाद यहाँ पर मैं कुछ ऐसे शब्द भी लिखी हूँ, त्रिशूल, मित्र, नेत्र, ये तुम्हारा कई सारा त्र वर्ण को लेके बना हुआ शब्द है। तो ये भी जान ले कि एक नए वर्ण यहाँ पर जन्म लेता है, ठीक है। दो वर्ण के मिलन से, दो व्यंजन के मिलन से हमारा एक नए वर्ण जन्म लेता है, ठीक है, याद रह गया।
त जमा र जमा आ, ये तीनों को मिलाने के बाद हमारा एक नए वर्ण जन्म ले गया, ठीक है, त्र। ओके, देन चलो देखते हैं, अब देखेंगे ज्ञ के बारे में। बेटा ये ज्ञ कैसे होता है? ज्ञ तो सुनाई ही तो नहीं दे रहा है, ज का उच्चारण ही नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा ये ज्ञ बनाने के लिए ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान, ठीक है, ज्ञ बनाने के लिए, ज्ञ बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, कौन कौन सा व्यंजन की जरूरत है? ज। देखो ज के नीचे हमारा हलंत रहेगा और ज्ञ के नीचे भी हमारा हलंत रहेगा, क्योंकि मैं बताई थी अंत में अगर तुम्हारा स्वर वर्ण है तो उसी का पहले तुम्हारा जो भी तुम्हारा व्यंजन वर्ण रहेगा उसी के में तुम्हारा हलंत चिन्ह रहेगा। व्यंजन में हमेशा हलंत चिन्ह ये मतलब यूज होगा, रहेगा, ठीक है। तो ये ज्ञ वर्ण बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है? ज वर्ण की जरूरत है, ज जो कि तुम्हारा व्यंजन वर्ण है, और य वर्ण की भी जरूरत है, यह भी तुम्हारा व्यंजन वर्ण है। तो दो व्यंजन के साथ तुम्हारा स्वर वर्ण भी आएगा, तो व्यंजन वर्ण में तुम्हारा हमेशा व्यंजन के साथ तुम्हारा क्या आएगा? स्वर वर्ण भी आएगा। याद रह गया ये? देन स्रा भी वैसा है, स हलंत, देन जोड़, र हलंत, देन जोड़ आ, तो स्रा ये एक नया वर्ण जन्म लेगा। तो समझ में आ गया संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजन के मेल से जब एक नया वर्ण जन्म लेता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये था हमारा संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन में तुम्हारा स्र से तुम्हारा श्रामिक, श्रवण, आश्रमिक, और ज्ञ में तुम्हारा ज्ञान, ज्ञानी, अज्ञान, ऐसे कई सारा शब्द है बेटा, खुद बना सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल शब्द लेके आई हूँ, यहाँ देख लो। अच्छा, इसके बाद में तुम्हें एक ज़रूरी बात मुझे बोलनी है। जैसे तुम अगर शब्दकोश में जाओगे, तुम अगर शब्दकोश में ये ढूंढोगे कि कहाँ पर तुम्हारा ये जो क्षत्र ज्ञ स्र है, कहाँ पर तुम्हारा ये जो क्षत्र ज्ञ स्र है, कैसे पाओगे बेटा? कैसे पाओगे? कहाँ जाना है? चलो इसी को मैं तुम्हें इजीली मैं बता देती हूँ। देखो ये क्षत्र ज्ञ स्र मैं यहाँ लिखी हूँ, पहला वर्ण को ही पकड़ लो, क्योंकि क्ष बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? क और स, क और स। तो हमें क शब्दकोश में हम जाके कहाँ ढूंढेंगे? क वर्ण में जाके ढूंढेंगे क्ष को। किसको ढूंढेंगे? क्ष को ढूंढेंगे, ठीक है। वैसे त्र को कहाँ ढूंढेंगे? पहला ही वर्ण को पकड़ लो। त्र बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? त वर्ण और र वर्ण चाहिए। तो त व्यंजन वर्ण को जाके अगर ढूंढोगे त्र के बारे में तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे ज्ञ को ढूंढना है तो शब्दकोश में, डिक्शनरी में, तो कहाँ जाना है? ज्ञ के पहला कौन कौन सा वर्ण को लेके हमें ज्ञ बनाना है? ज और ञ। तो ज को जाके ढूंढोगे तो क्या पा जाओगे? ज्ञ पा जाओगे, ठीक है। चलो देन देखते हैं स्रा। स्रा को ढूंढने के लिए हमें कहाँ जाना है? वैसे ही स्रा बनाने के लिए हमें कौन कौन सा व्यंजन वर्ण की जरूरत है? स और र, वही तालव्य स। तालव्य स को जाके अगर ढूंढोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? स्रा मिल जाएगा। इसको याद रखो, ठीक है। और इसके बाद में तुम्हें बहुत मतलब इम्पोर्टेंट जैसे कुछ ज्ञान दूंगी, जैसे संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। और तो ये जो ये क्ष जो हम विच्छेद किए हैं, जैसे क्ष बनाने के लिए हमें कौन कौन सा वर्ण चाहिए? च युक्त स युक्त अ, क जमा स जमा अ। तो ये ही तुम्हारा मतलब क्या है? एक्चुअली करेक्ट है बेटा, ठीक है। कई बुक में और क्या लिखा गया है मैं तुम्हें अब दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर भी है, क्ष कैसे लिखा गया है? देखो क्ष कैसे लिखा गया है? देखो यहाँ पर बेटा क और स ओ ही है। देखो सा के नीचे कोई हलंत नहीं है, सा के नीचे कोई भी हलंत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर अ है, अ जोड़ के आ गया है, अ जोड़ के इसमें आ गया। तो सा जोड़ अ हो जाने से हमारा क्या हो जाता है बेटा? स हो जाता है। इसलिए कई बुक में क्या होता है, ये स्वर वर्ण को और नहीं लिखे गए हैं, सिर्फ क हलंत जोड़
स लिखा गया है, तो वो भी सही है, लेकिन हमारे फार्मूला के मुताबिक हमें हमेशा जैसे क हलंत जोड़ तो ये जान गए। तो कई सारा बुक में क जमा स जमा अ लिखा जाता है, कई बुक में क हलन जमा स लिखा जाता है। तो क क्यों बोलती हूँ, क्योंकि क के नीचे हलंत है तो आधा उच्चारण उसी का होगा, याद रह गया। तो इसके बाद देखो ये सारे कई सारा बुक में लिखा गया है, तो इसी को भी लिखते हैं, लेकिन वही फार्मूला हमेशा सही है। कैसे? क देन स हलत अ, यही फार्मूला तुम्हारा हमेशा सटीक है। तो चलो इसके बाद देखते हैं, ये संयुक्त व्यंजन के बारे में बेटा तुम सब जान गए हो। तो संयुक्त व्यंजन हमेशा एक नए वर्ण को जन्म देता है। संयुक्त व्यंजन हमेशा एक नए वर्ण को जन्म देता है। यहाँ पर किसी का आधा नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब हम संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे उसी में कैसे लिखा जाता है मैं तुम्हें वहाँ पर ही बताऊंगी। इसी को यहाँ पर याद रख लो, ठीक है। अब देखो संयुक्त अक्षर, ठीक है। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन के मेल से बने वर्ण को संयुक्त अक्षर कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यंजन इसी में रह पाएगा, लेकिन तुम्हारा संयुक्त व्यंजन में दो ही वर्ण रहेगा, दो ही संयुक्त व्यंजन रहेगा, दो ही तुम्हारा व्यंजन वर्ण रहेगा। संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए तुम्हें दो ही व्यंजन वर्ण की जरूरत है, लेकिन तुम्हारा संयुक्त अक्षर में दो या दो से अधिक व्यंजन रहने से भी हमारा संयुक्त अक्षर बन पाएगा। समझ में आई? ये था तुम्हारा जो दो संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन के अंतर क्या मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ही तुम समझ लो बेटा, ठीक है। देन देखो संयुक्त अक्षर में पहला वर्ण आधा होकर लिखा जाएगा। जी हाँ, पहला वर्ण इसमें आधा होकर लिखा जाएगा, लेकिन संयुक्त व्यंजन में क्या था, संयुक्त व्यंजन में हमारा एक नया वर्ण जन्म लेता है, लेकिन तुम्हारा संयुक्त अक्षर में पहला वर्ण आधा होकर लिखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें बता देती हूँ एक एग्जाम्पल के दौरान। देखो ये जो हम लिखे हैं फ हल जोड़ य, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे बेटा, ये तुम्हारा पहला वर्ण है, ये तुम्हारा पहला वर्ण है, ये तुम्हारा दूसरा वर्ण है। तो पहला वर्ण का आधा करेंगे। देखो पहला वर्ण का आधा में कर दी, पहला वर्ण का आधा मतलब फ का आधा में कर दी। देन य लिखूं, देन मैं क्या करूं, य लिखूं, क्या हो गया, फ्य, फ्य हो गया, फ्य फ्य। दोनों व्यंजन के बीच में देखो ये अब जो प्य जो मैं बनाई, प्य के बीच में तुम्हारा कोई स्वर वर्ण भी नहीं सुनाई देता है, और पहला वर्ण आधा होकर, पहला वर्ण हमारा क्या हो गया, आधा हो गया। देन दूसरा वर्ण तुम्हारा पूरा, दूसरा वर्ण तुम्हारा यह पूरा रहा, ठीक है। यह तुम्हारा पूरा रहेगा और पहला वर्ण प तुम्हारा आधा रहेगा, ठीक है। ये है तुम्हारा संयुक्त अक्षर का मतलब फार्मूला, ठीक है। लेकिन तुम्हारा संयुक्त व्यंजन में क्या था, किसी का आधा कुछ नहीं होगा, किसी का आधा कुछ नहीं होगा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में किसी का आधा कुछ नहीं होगा, लेकिन संयुक्त अक्षर में दो वर्ण में पहला वर्ण का आधा हो जाएगा, ठीक है। देन देखो ये क्या है, देन हलंत दिए गए वर्ण को आधा किया जाएगा, हलंत दिए गए वर्ण को, हलंत दिए गए वर्ण को आधा किया जाएगा, और हमेशा ये स्वर रहित ही में ही आता है। मैं अब बता रही थी तुम्हें, हमेशा वो स्वर रहित ही होगा। मैं कैसे क्या बताई, देखो हलंत दिए गए वर्ण, हलंत दिए गए वर्ण। अब और एक लेंगे। हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ा पेन चेंज कर देती हूँ क्योंकि कलर सेम हो जाता है।
चलो क्या प्रॉब्लम है, चलो त में मैं हलन दी, त इसका आधा उच्चारण होगा। हमेशा याद रखो, हलंत दे दी मतलब इसी का आधा उच्चारण होगा। जैसे फोन, फोन, फोन नहीं हम कहते हैं, जब न में हलन दे देते हैं फोन, फोन, न का आधा उच्चारण होता है। टिकट, टिकट, ट में हम हलन दे देते हैं, अंत वाला ट में जब हम हलन दे देते हैं तो टिकट ट नहीं कहते हैं, टिकट, टिकट, टिकट। ठीक है, ऐसे हलन देने के बाद को उच्चारण भी उसी का, जो भी वर्ण में हलन दे दोगे वही वर्ण का उच्चारण भी आधा हो जाएगा। याद रखो, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। और हलंत दिए गए वर्ण का आधा किया जाएगा कैसे, देखो यहाँ पर मैं इसी में हलन दे दी और दूसरा वर्ण में मैं कोई भी हलंत नहीं दी, दूसरा वर्ण में मैं हलंत नहीं दी, तो ये जो पहला वर्ण में जो हलंत दी उसी को ही मैं आधा करूँगी। देखो क्या करूँ, त के आधा कर दी, ठीक है। देन य का मैं पूरा करूँ, य का, य वर्ण को मैं पूरा लिखूँ क्योंकि य तुम्हारा पहला वर्ण नहीं है, अंत वाला वर्ण है य। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर त्य हो गया। ये त्य तुम्हारा संयुक्त अक्षर है, त्य तुम्हारा संयुक्त अक्षर के। तो संयुक्त अक्षर में क्या होता है, दो वर्ण से पहला वाला वर्ण आधा है वो हो जाएगा और दूसरा वर्ण पूरा लिखा जाएगा। लेकिन तुम्हारा संयुक्त व्यंजन में तुम्हारा किसी को आधा नहीं लिखा जाता है, एक नए वर्ण जन्म लेके आता है। ठीक है, या जमा र, जमा आ करने से हमारा त्र एक नया रूप जन्म लेके आता है, लेकिन इसी में तुम्हारा आधा होके लिखा जाएगा। ठीक है, और हमेशा स्वर रहित, देखो त और य, यहाँ पर जो त्य कर दी, त्य मतलब त और य मिल गया बेटा, त और य मिल गया तो यहाँ पर कोई स्वर वर्ण का उच्चारण नहीं होगा, स्वर रहित होगा। हमेशा ये स्वर रहित होगा, स्वर सहित नहीं होगा। क्योंकि क्यों क्यों बोलो, क्यों, इसी का अंत में तुम्हारा ये जो त में तुम्हारा पहला वर्ण त में हमारा हलंत दे दी, हमारा हलंत दे दी, तो ये स्वर रहित हो गया ना, मैं बताई थी हलंत देने के बाद। और त में जो भी वर्ण में हलंत देने से वो स्वर रहित हो जाता है, लेकिन दूसरा वर्ण तुम्हारा स्वर सहित। लेकिन ये दोनों को मिलाने के बाद त्य जब हो जाता है, हमें क्या हो जाता है, सुनाई नहीं देता है तुम्हारा स्वर वर्ण, अंत में सुनाई देगा। लेकिन यहाँ पर जब बनाओगे तो इसमें तुम्हारा पहला वर्ण में हमेशा स्वर रहित ही आएगा। ठीक है, देन चलो देखते हैं संयुक्त अक्षर का कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, कुछ ऐसे उदाहरण दिया गया है, जैसे अच्छा, क्या हो गया, देखो छ, छ, च, ठीक है। ये न्य, प्य, थ्वी, क्या हो गया, ये सारे देखो क्या हो गया, देखो च, छ में बोलूँ तो च हलंत जोड़ छ। ठीक है, तो मैं क्या कर दी, जब ये वर्ण बनाई, जब ये ना वर्ण बनाई तो च के आधा कर दी, देन इसी को और दूसरा वर्ण या अंत वाला वर्ण को मैं पूरा लिख दी, च आधा छ, त च आधा छो। इसका मतलब मैं ये जो खड़ीफाई था, ये जो खड़ीफाई था इसी को मैं हटा दी, इसी को मैं हटा दी, इसी का आधा ही कर दी, इसी का आधा ही कर दी। ठीक है, इसी का आधा ही मैं यहाँ कर दी। और इसी का जो ये खड़ी पाई था, खड़ी पाई मतलब ये जो स्टैंडिंग लाइन जिसको बोल रही हो, ठीक है, खड़ी पाई को मैं यहाँ हटा दी। समझ में आई, तो च आधा या च आधा छ, तो हो गया तुम्हारा छ। ठीक है, ऐसे प्य, प्य तो मैं बताई थी। अथवी कैसे, था के आधा वो, था की आधा वो। ठीक है, देखो कैसे, था में पूरा तुम्हारा, था में तुम्हारा हलन था, थ और वो। ठीक है, तो ये दोनों में क्या मैं कर दी, ये जो खड़ी पाई वाला हिस्सा को हटा दी और ये जो आधा वाला हिस्सा, ये आधा वाला हिस्सा को लेके मैं क्या कर दी, आधा कर दी, वो था वाला वर्ण का आधा बना दी और वो पूरा लिखूँ, थ्व, क्या हो गया, थ्व। ठीक है, ऐसे बनता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर हमेशा दो वर्ण को लेके, दो या दो से ज़्यादा वर्ण व्यंजन वर्ण को लेके बना जाता है और हमेशा
पहला वर्ण जो है हलंत के साथ ही आएगा और हलंत वाला वर्ण जो है वो आधा होकर आएगा। ठीक है, देन चलते हैं। यहाँ पर और मैं कुछ लाई हूँ, देखो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाने के लिए का हलंत य क्य कर दी, तो क्य में दो ऐसे शब्द भी बना दी, क्यारी क्या, क्यों, ऐसे तुम बना सकते हो। देन आ गया तुम्हारा न जुक्त य, न हलंत दे दी, आधा उच्चारण होगा। ठीक है, हलंत दे दी, आधा उच्चारण होगा। देन क्या मैं बना दी यहाँ पर, न के ये जो खड़ी पाई को हटा दी, खड़ी पाई को मैं हटा दी और न का आधा य बना दी। ठीक है, इसी को कहते हैं बेटा संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में कोई नए वर्ण नहीं, वही वर्ण का एक का आधा आएगा और एक का पूरा आएगा। न्यारी, न्याय। ठीक है, देन देखते हैं इसे त्य, त हलंत जोड़ य। ठीक है, देन त हलंत जोड़ य, त का आधा क्योंकि पहला वर्ण है वो। देन य आ गया, लेकिन मैं यहाँ या लिखी हूँ इसलिए मैं या इसको बनाई हूँ। देन त्याग, त्योहार। ठीक है, ऐसे तुम बना सकते हो। देन देखो यहाँ पर फ्य, व्य, हाँ क्य। ठीक है, वाक्य, तो क्य कैसे करोगे, यहाँ पर मैं लिखी वाक्य, कैसे करोगे क्य, क के आधा य, ब के आधा य, व्य, व्यवसाय। ठीक है, प्य के प के आधा य, प्य, प्यार, प्यारी। हाँ, देन फ्र कैसे करेंगे, फ्र कैसे करेंगे बेटा, ये भी जान लो, ये र की मात्रा के साथ आएगा। ठीक है, ये र की मात्रा के साथ आएगा, फ र। ठीक है, कैसे होगा, फ्र ऐसे होगा फ्र। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ये भी जोड़ में ही, लेकिन एक इसको ऐसे ही लिखा जाएगा फ्र। याद रख लो, ये भी संयुक्त अक्षर ही है। ठीक है, देन देखो ये तुम्हारा संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर में तुम्हारा जो अंतर था, मैं तुम्हें अंतर समझा दी और एग्जाम्पल्स भी मैं तुम्हें दिखा दी कि कैसे लिखा जाएगा। संयुक्त अक्षर में नए रूप किसी का नहीं, उस दो जो भी वर्ण होगा पहला वर्ण का आधा करके लिखोगे और दूसरा वर्ण को पूरा लिखोगे। पहला वर्ण में हमेशा हलंत आएगा, दूसरा वर्ण में हलंत नहीं आएगा, लेकिन संयुक्त व्यंजन में एक नए वर्ण जन्म लेगा। ठीक है, संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में अंतर भी मैं यहाँ पर ही मैं तुम्हें समझा दी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगा, अगर कुछ डाउट्स है तो तुम्हें मैं यहाँ पर मेरा नंबर्स भी तुम्हें दे दूँगी, जिसमें तुम कल करके बता सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ठीक है, लेकिन ये तो किड्स के लिए आई थिंक यूट्यूब टर्न ऑफ कर देगा कमेंट्स, क्योंकि छोटे बच्चे का हमेशा वो टर्न ऑफ करके ही रखता है। देन देखते हैं, ये है तुम्हारा च। ये क्यों दी हूँ, ये ऐसे कई सारा ऐसे वर्ण है जो जोड़ के ही आता है, जोड़ के ही आता है। देखो यहाँ पर कई सारा वर्ण है। च कैसे है, च आधा च, छ कैसे है, च आधा छ। देन स्र कैसे लिखेंगे, देखो च छ के नीचे र की मात्रा, जो र की मात्रा नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, देन ये तुम्हारा स्ना, च अन्य, च आधा न्य, च आधा न्य। देन ये है तुम्हारा च आधा च और य ऐसे लिखते हैं। देन च का आधा कर देते हैं, क्योंकि ये हलंत है तो आधा करके देन यह लिखेंगे तो च्य हो गया, च्य। देन च्य वैसे ही बेटा, छ में छ का हमें कभी भी आधा नहीं होगा। कई कुछ ऐसे वर्ण भी है जैसे इसी को आधा नहीं कर पाओगे, छ का आधा नहीं कर पाओगे, न्य का आधा नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसे वर्ण र का आधा नहीं कर पाओगे, तो छ ऐसे ही रहेगा। तो छ को लगाकर ही यह लिखोगे तो छ हो जाएगा। देन श्र कैसे है, छ के नीचे र की मात्रा। देन ज का आधा हो सकता है, ज आधा ज उजाला। देखो ज कैसे लिखेंगे, ज आधा ज। मैं एक यहाँ पर शब्द लिख देती हूँ, उजाला। ठीक है, ऐसे ज्ञ तो तुम जानते हो कैसे हम लिखते हैं ज्ञ।
देखो ज्ञ का आधा नहीं किया जा सकता है, और ये तो हमारा संयुक्त व्यंजन है, लेकिन संयुक्त व्यंजन होते हुए भी यहाँ पर दो व्यंजन के मेल है, दो व्यंजन के मेल है, इस हिसाब से वो संयुक्त अक्षर में भी जाएगा। तो बेटा संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो अंतर विशेष अंतर है मैं तुम्हें बता दी। ये संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर के अंतर को जानने के बाद तुम अच्छे से बना पाओगे, जैसे इसको बना पाओगे, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि किसी का आधा इसमें नहीं है, कोई वर्ण का आधा इसमें है क्या, नहीं है, तो वो संयुक्त व्यंजन में जाएगा और संयुक्त अक्षर में भी जाएगा, क्योंकि उसमें दो व्यंजन के मेल है इस हिसाब से। नहीं तो हमेशा इसी में संयुक्त अक्षर में दो व्यंजन, एक का आधा होगा, एक वर्ण का आधा होगा, दूसरा व्यंजन पूरा लिखा जाएगा। ज्मा, ज्मा जा के आधा माँ, ज्मा के आधा जा के आधा ज्य, राज्य, राज्य कैसे लिखते हैं, ज के आधा य, ज्र, ठीक है, ज्र, ज के आधा र, फला, र की मात्रा ये जो नीचे दिया जाएगा, ठीक है। देन तुम्हारा च, ठीक है, और छ और ज, ऐसे तुम्हारा सारे लिखा जाएगा। दो वर्ण होते हुए भी तुम्हारा पहला वर्ण का आधा होगा और दूसरा वर्ण पूरा लिखा जाएगा। चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट। ये भी ऐसा ही है बेटा तुम्हारा, ठीक है। क कैसे लिखेंगे, क के आधा क, ये तुम्हारा संयुक्त अक्षर। और तुम अब द्विविध व्यंजन भी पढ़ोगे, तो द्विविध व्यंजन में भी कैसे आएगा मैं इसी का तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। देन ककना, देन च। देखो यहाँ पर मैं क्या बताई थी तुम्हें, संयुक्त अक्षर दो या दो से ज़्यादा व्यंजन वर्ण के मेल से बनता है, यही ना। तो देखो यहाँ पर देखो कितना वर्ण या इधर है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के दौरान मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। दो वर्ण देखो, क का आधा, देन क का आधा, क का आधा, देन न, ठीक है। अंत वाला वर्ण तुम्हारा पूरा आएगा और उसके पहले जितना भी वर्ण तुम्हारा रहेगा वो आधा आधा होकर संयुक्त अक्षर में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कितना वर्ण रह गया, तीन वर्ण रह गया, क न, ठीक है, तीन बार लिखा गया, इसका मतलब तीन वर्ण बोल दो। देन देखो यहाँ पर क्यों कैसे लिखा गया है, क के आधा य, तो तीन बार, इसका मतलब तीन बार इसी का वर्ण व्यंजन वर्ण का उपयोग किया गया है ये क्यों बनाने के लिए, ठीक है। देन देखो क्ता, क्ता, क्ता वैसे क के आधा था, क्तना, ठीक है, क्तना। देखो क्तना में क्या हो गया, क्तना में क के आधा, था के आधा न, क्योंकि न अंत वाला वर्ण है, ठीक है। और उसके पहले तुम्हारा क और थ आ रहा था, इसलिए तुम्हारा क और थ तुम्हारा आधा आधा लिखा जाएगा, क्योंकि क और थ में तुम्हारा हलंत बैठ के ही आएगा, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारा तीन व्यंजन आएगा अंत वाला व्यंजन में तुम हलंत नहीं डालोगे, और उसके पहले तुम्हारा जितना व्यंजन रहेगा तुम उसकी में तुम्हारा हलंत रहेगा और उच्चारण उसका आधा आएगा। समझ में आ गई ना। यहाँ पर दो व्यंजन वर्ण के मिलन, ठीक है। यहाँ पर दो क्य, दो व्यंजन वर्ण के मिलन, क्र, दो व्यंजन वर्ण के मिलन, क्ल, दो व्यंजन के मिलन, और क के आधा ल। पहला वर्ण तुम्हारा क है, दूसरा वर्ण तुम्हारा ल है, तो क के आधा ल आ गया। तो बेटा ये था तुम्हारा सारे में देखो क्ष्म, क्ष्म, क्ष के आधा म, क्ष, अक्ष, ठीक है, क्ष ऐसे भी लिखा जाता है, क्ष के आधा य, क्ष, ठीक है। देन क्ष, ख के नीचे तुम्हारा रेफला, जिसको रे मात्रा भी हम कहते हैं, ठीक है। गध, गध, ग के आधा ध, ध ग व्यंजन वर्ण के आधा करके हम क्या कर दी, ध को पूरा लिख दी। तो ये था तुम्हारा सारे संयुक्त अक्षर, ठीक है। देन देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वित व्यंजन या द्वित व्यंजन। कहीं पर क्या लिखते हैं बुक में, कोई के बुक में द्वित व्यंजन लिखते हैं, कोई के बुक में द्वित व्यंजन लिखते हैं, तो दोनों सेम ही बेटा। देखते हैं द्वित व्यंजन क्या है। द्वित व्यंजन हमेशा एक ही व्यंजन में जो पढ़ा रही हूँ, मेरे वाक्य पर ध्यान दो, एक ही व्यंजन
दो बार एक साथ आने को द्विविध व्यंजन कहते हैं। तो एक ही व्यंजन दो बार आएगा और फास्ट में ही आएगा, ठीक है। जैसे देखो ये क है, अगर क मैं क ले लूँ तो दो बार पास ही आएगा बेटा। जैसे मैं तुम्हें पहला एक उदाहरण में भी बताई थी कैसे ये द्विविध व्यंजन थे। क आधा क मतलब एक ही व्यंजन दो बार पास में लगकर ही आ गया, तो इसी को कहते हैं द्विविध व्यंजन। तो पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा व्यंजन स्वर सहित होगा। तो पहला व्यंजन कैसा होगा? पहला व्यंजन कैसा होगा? स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। देखो पहला तुम्हारा हलंत के साथ आएगा, इसका मतलब स्वर रहित हो गया। देन दूसरा जो क है तुम्हारा स्वर सहित आएगा। तो ये दोनों का अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों को मिला देने से क आधा क, जिसको हम क कहते हैं, ठीक है। तो पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित, ठीक है। देन चलते हैं, उसी का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। द्विविध व्यंजन हमेशा एक ही व्यंजन दो बार एक साथ लगकर आएगा, एक बार लगकर आएगा, ठीक है, एक साथ लगकर आएगा। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारे लिए लिखी हूँ। देखो पहला स्वर रहित, दूसरा स्वर सहित। तो ऐसे क लिखने के क के नीचे अगर हलंत नहीं है, इसका मतलब वो स्वर सहित। जिसके नीचे हलंत है वो स्वर रहित। तो ये हो गया तुम्हारा क, ठीक है। फक्का, सिक्का, देखो दो बार क लग कर आया है। देखो यहाँ पर दो बार क लग के आया है, ठीक है। वैसे तुम्हारा च में देखो, च पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। स्वर रहित क्यों? क्योंकि हलंत है। दूसरा च तुम्हारा स्वर सहित क्योंकि उसमें हलंत नहीं है। तो ये दोनों को मिला के मैं क्या कर दी? संयुक्त अक्षर। जैसे च आधा च, पहला वर्ण आधा हो जाएगा, दूसरा वर्ण पूरा होगा, ठीक है। तो ये संयुक्त अक्षर बन गया। संयुक्त अक्षर को हम जब मिला के करते हैं इसी को हम संयुक्त द्विविध व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि दो एक च ही च दो बार लग के लिखा गया है। इसका मतलब मैं क्या बताई थी द्विविध व्यंजन में तुम्हारा डेफिनेशंस में, एक ही वर्ण दो बार अगर लगकर एक साथ आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविध व्यंजन कहते हैं। तो बच्चा, सच्चा दो बार च लग कर आया। देखो यहाँ पर ट भी वैसे ट दो बार लग कर आया। ट का आधा नहीं होगा, इसलिए ट कैसे लिखेंगे? ट में हलंत रहकर ही ट लिखा जाएगा। खट्टा, खट्टा। मिट्टी, मिट्टी। तो ट तुम्हारा सुनाई देगा लेकिन आधा सुनाई देगा। बीच वाला जो ट है तुम्हारा आधा सुनाई देगा। मिट्टी, ठीक है, मिट्टी। तो देन देखो त स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित, और हमारा क्या बन गया? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर के साथ साथ इसको द्विविध व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि दो बार एक ही वर्ण आया है। त आधा त, त आधा त, ठीक है। तो इसलिए वो द्विविध व्यंजन भी है। तो पत्ता, सत्ता कैसे लिखते हैं? त आधा त, त आधा त, ठीक है, पत्ता। देन चलो वैसे ही देखो ये फ जोड़ फ, फ जोड़ फ। तो फ हलंत है तो इसी का उच्चारण भी आधा का प, प जोड़ प। तो ये स्वर रहित और ये स्वर सहित, क्योंकि इसमें हलंत नहीं है। स्वर रहित स्वर सहित, इसको ध्यान रखो, क्योंकि जब भी तुम बड़े क्लास को भी जाओगे ना बेटा, हमेशा वहीं पर आएगा वो स्वर रहित स्वर सहित। अगर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हलंत रहने से तुम्हारा स्वर रहित और हलंत ना है तो वो स्वर सहित। तो देखो यहाँ पर फ हो गया, तो फ के आधा फ, इसका मतलब एक ही वर्ण दो बार आया कि नहीं? दो बार आ गया एक साथ। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी बनाई हूँ, उदाहरण भी दी हूँ। देखो गप्पा, अप्पा, ठीक है। वैसे ज के आधा ज के आधा ज, वैसे ही लज्जा, सजन, और ला के आधा ल, दिल्ली, बल्ला, ठीक है। ऐसे ही बेटा सारे तुम समझ चुकी होगी कि किसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, किसे संयुक्त अक्षर कहते हैं और किसे द्विविध व्यंजन कहते हैं। अगर मेरा ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा, प्लीज़ मैं तुम्हें सबको रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करना और तुम्हारा दोस्त तक उसको पहुँचाना, ताकि वो भी ये वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आज के लिए मैं तो यहाँ पर ही रखूँगी।
नेक्स्ट वीडियो आने तक प्रतीक्षा करें।